वेलकम गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड क्लासेस। आज हम उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, आज की ये क्लास की PDF भी आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, पिछले वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिए थे। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था, तो ये मैंने आपको बता दिया था मई 1930 में, और इसका जो एडिशनल फैक्ट्स हैं वो भी आपको बता दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नैन सिंह रावत। इन्हें सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। एडिशनल फैक्ट, पंडित नैन सिंह रावत उत्तराखंड के पहले सर्वेयर हैं जिनका संबंध मुनस्यारी से है। मुनस्यारी से है पिथौरागढ़, और इनका जन्म 1830 में हुआ था। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। नैन सिंह रावत ने 1866 में नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया था। 1866 में नेपाल सीमा से लहासा तक। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी, और 2004 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये हैं पंडित नैन सिंह रावत। इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। इसके बारे में भी कुछ एडिशनल फैक्ट्स हम जान लेते हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को हुआ। इस निगम का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना था। वन विकास निगम का शिविर कार्यालय कहाँ है? देहरादून में है। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप अवश्य याद कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम संशोधन या उत्तरांचल अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में पारित हुआ। 17 मई 2001 को उत्तरांचल वन अधिनियम को स्वीकृति प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उत्तरांचल वन अधिनियम को स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 17 मई 2001 को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23वां आ चुका है। उत्तराखंड में SDRF का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड में SDRF का गठन कब किया गया था? 2013 में किया गया था। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। उत्तराखंड में SDRF का गठन 21 जुलाई 2013 को किया गया था। कब किया गया? 21 जुलाई 2013 को। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया था। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। राज्य में राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर 1070 है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। राज्य के जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर 1077 है। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, तो आपको नोट करने हैं ये सारे फैक्ट्स। जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी तटों के किनारे 200 मीटर की दूरी पर निर्माण कार्य में रोक लगा दी है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, राज्य सरकार ने नदी तटों के किनारे पर 200 मीटर की दूरी पर निर्माण कार्य में रोक कब लगाई? तो ये लगाई थी जुलाई 2013 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बेदनी बुग्याल आपका चमोली जनपद में स्थित है। ये तस्वीर में भी देख लीजिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है बेदनी बुग्याल। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। बेदनी बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। इसके अतिरिक्त चौमासी बुग्याल, पनार बुग्याल, लक्ष्मी बन बुग्याल, रताकोण और घस्तोली बुग्याल भी स्थित हैं। घस्तोली बुग्याल जो है माणा से ऊपर स्थित है, तथा हुणिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के पास स्थित है। चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ बुग्याल, बगजी बुग्याल भी चमोली जनपद में ही स्थित है। इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016
तक। कितने दिनों तक रहा ये राष्ट्रपति शासन? 46 दिनों तक। राष्ट्रपति शासन से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत, और उसके बाद भी हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, और तत्पश्चात चुनाव होने पर, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, यह मैं आपको बता चुका हूँ। 1767 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में। जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए थे, जिन्होंने 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी में नापी थी? 29,002 फीट घोषित की थी। ये बुद्धा टेम्पल है गाइस देहरादून का, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल देवी का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। तो पिथौरागढ़ के बारे में एडिशनल फैक्ट्स जो बहुत से हैं वो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिए हैं, तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। जल देवी का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा स्वधम और सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में स्थित है। धर्मजाली और कपिलेश्वर गुफा भी पिथौरागढ़ में स्थित है। रुई बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, चिपलाकोट बुग्याल भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ब्यास घाटी, जोहार घाटी, दारमा घाटी और चौंदस घाटी भी पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं। इतने सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, कंडारागढ़ कहाँ था? तो कंडारागढ़ कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए, चमोली में कंडारागढ़ स्थित था। कंडारागढ़ चमोली जनपद में स्थित है। कंडारागढ़ मंदाकिनी उपत्यका में स्थित था। यहाँ पर फेगू का प्रसिद्ध मंदिर था और अंतिम गणपति कौन थे? मंगल सेन। तो ये है चमोली। तो ये आप बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं चित्र में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुग्यल किस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है? तो तुग्यल कुमाऊनी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है। तुग्यल कुमाऊनी महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो तुग्यल जो है कुमाऊनी महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी कहाँ बहती है? तो सरयू नदी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच बहती है। सरयू नदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के बीच बहती है। गिरथी नदी पिथौरागढ़ से गढ़वाल की ओर बहती है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, पिथौरागढ़ से गढ़वाल की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गिरथी नदी। पूर्वी राम गंगा नदी पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो पूर्वी राम गंगा नदी है पिथौरागढ़ के कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो वो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कालू मेहरा, जयानंद भारती, खुशीराम आर्य या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे कालू मेहरा। इनका जन्म 1831 में चंपावत के विसुड़ गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में ही क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन कालू मेहरा ने ही चलाया, और इनके पिता का नाम क्या था? रतिभान सिंह। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कालू मेहरा ने की थी। कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए कालू मेहरा को प्रेरित किसने किया था? अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। खुशीराम आर्य ने दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? खुशीराम आर्य ने किया था। दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में भी खुशीराम आर्य सबसे अग्रणीय रहे। राज्य के प्रथम दलित विधायक कौन थे? खुशीराम आर्य। कहाँ किस जनपद से संबंधित है? नैनीताल जनपद से। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी नौला कहाँ स्थित है? तो रुक्मणी नौला चंपावत जनपद में स्थित है। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं हम लोग। तो पहले ये तस्वीर देख लीजिए चंपावत जनपद की। चंपावत जनपद की बहुत ही खूबसूरत है चंपावत। रुक्मणी नौला चंपावत जनपद में स्थित है। बाणासुर का किला, जिसे मारकोट का किला भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद में। हिडिंबा आश्रम भी चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा,
बाणासुर का किला, रुक्मणी नौला और हिडिंबा आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये सब के सब चंपावत जनपद में स्थित हैं। रानी का चबूतरा भी चंपावत में स्थित है और एबॉट पर्वत भी चंपावत में स्थित हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, डारकोट गांव किसके लिए जाना जाता है? तो डारकोट गांव पश्मीना शॉल के लिए जाना जाता है। तो डारकोट गांव पश्मीना शॉल के लिए जाना जाता है, जो कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है? तिकसैन। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तिकसैन किसका प्राचीन नाम है? तो क्या करेंगे आप? मुनस्यारी। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मुनस्यारी का प्राचीन नाम क्या है? तो तिकसैन है। बेटुली धार मुनस्यारी में एक उद्यान है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बेटुली धार क्या है? तो बेटुली धार एक उद्यान है जो कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। जोहार चित्र का प्रवेश द्वार भी मुनस्यारी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जोहार चित्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुनस्यारी को। और मुनस्यारी कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये किस प्रपात की है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौकड़ी डांडा नामक कस्तूरी मृग फार्म कहाँ स्थित है? चमोली में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में या पौड़ी में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा पर्वत गण पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत जाना जाता है गण पर्वत के नाम से? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को गण पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए, कैलाश पर्वत भगवान शिव विराजते हैं यहाँ पर। कैलाश पर्वत को गण पर्वत और रजतगिरी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, गण पर्वत की जगह आ गया अगर पेपर में रजतगिरी पर्वत किसे कहा जाता है? तो क्या करेंगे आप? कैलाश पर्वत। और गण पर्वत भी कैलाश पर्वत को ही कहा जाता है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में। कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कब से कब तक होती है? जून से सितंबर महीने के बीच होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय विदेश मंत्रालय एवं ITBP के सहयोग से पूरी होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चौरागढ़ की लिपुलेख दर्रा से होकर जाती है। अगला पॉइंट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा तकरीबन 40 दिनों तक चलती है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने दिनों तक चलती है? तो कितने दिनों तक चलती है? 40 दिनों तक चलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता होगा अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़? हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। इनका जन्म अल्मोड़ा के चिताई गांव में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अल्मोड़ा के चिताई गांव में किनका जन्म हुआ था? ऑप्शन दे देंगे आपको, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, या चौथा कुछ और दे देंगे। तो अल्मोड़ा के चिताई गांव में किनका जन्म हुआ था? हरगोविंद पंत का। कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा 1928 में हरगोविंद पंत ने स्वयं बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ी थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सब नोट डाउन कर लेने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम हरगोविंद पंत जी को नज़रबंद किया गया था। तो ये तस्वीर देख लीजिए हरगोविंद पंत जी की। ये इतने सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लोकवाद्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तराखंड के लोकवाद्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जुगल किशोर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धा टेम्पल की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? तो बुद्धा टेम्पल की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? 2002 में। बुद्धा टेम्पल की स्थापना देहरादून में 28 अक्टूबर 2002 में हुई थी। बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित एक आकर्षक स्तूप है। बुद्धा टेम्पल मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मंडोलिक मठ के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो बुद्धा टेम्पल प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितने फीट है? तो 220 फीट है। और यह कितने मंजिल का मंदिर है? 5 मंजिल का मंदिर है। बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की कितने फीट की प्रतिमा है? 103 फीट की। इसका उद्घाटन किसने किया था? दलाई लामा ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम कहाँ है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है।
और यहीं जयपुर मंदिर भी स्थित है। कहाँ? उत्तरकाशी में। जयपुर आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है और जयपुर मंदिर भी उत्तरकाशी बस अड्डे में स्थित है। कल्प केदार मंदिर गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूह में से केवल एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट और पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है? सौम्य काशी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आप सबको नोट डाउन कर लेना है। हुएन ने उत्तरकाशी को क्या कहा था? शत्रुघ्न कहा था। उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पंवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 से 1815 तक गोरखों के अधीन रहा। कौन सा जनपद? उत्तरकाशी जनपद। और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। ये सब आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, चेतावनी नामक गढ़वाली रचना के लेखक कौन है? तो चेतावनी नामक गढ़वाली रचना के लेखक हैं हरिकृष्ण दत्त। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।